ये बहुत बड़ी बात तो ठीक है। सबसे ज्यादा गदर इसने कर रखा है, ये रहा। इसको ये नहीं पता मैंने पैंट पहन रखी पजामा ये और ये लीगल में बैठा दिया। इसको बंद करो सारे को। रिको ऑफिस हाय हाय, रिको ऑफिस हाय हाय। तड़के करेंगे। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बोला ना जाओ। छुट्टी है जी आपकी सबकी, आज नहीं है अंदर जाने का काम। आप जा सकते 12 साल से परेशान ग्रामीण, ना तो 13 साल होगी, 12-13 साल ना जमीन दे रहे हैं। हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, हमारे खेतों में, हमारे गेहूं में गंदा पानी खड़ा है। बीमारी का सारा गंदा पानी हमारे खेतों में जा रहा है। 1/4 में से मिट्टी उठवाते हैं रात को डेली, डंपर के डंपर। और रोड की गुणवत्ता इतनी गंदी, और सारे कर्मचारी बिल्कुल पैसे से, भ्रष्टाचार से लिप्त, और सारे काम गलत तरीके से हो रहे हैं, अवैध काम हो रहे हैं। दिन में कोई काम नहीं होता, रात को काम होते हैं। और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमें आश्वासन के अलावा 13 साल से कुछ नहीं मिलता। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। बिल्कुल सरवण बाहर खड़े हो। अरे सरवण जी, ये अकाउंटेंट मोना। अरे सरवण जी, 1 मिनट आप आओ ना, आप आओ। आप ये अकाउंटेंट से भी इनसे सवाल पूछो कि रुपए पैसे क्यों नहीं दे रहे। कटपुरी आओ ना तुम गेट के सामने, गेट के सामने आओ ना पूरी। गेट पे पैसा क्यों न दे रहा था ये? आज हम खड़े हैं तो पैसा ला रही है। जिसका रह रहा है वो पैसा क्यों न दे रहा है? उनका रह रहा है, क्या क्या रह रहा है? निर्माण का रह रहा है, निर्माण के पैसे रह रहे, कुएं के पैसे रह रहे। अरे भाई हम हमारे दिन का 5 नंबर सीट वाला दिन का रह रहा है। अरे दुनिया का पैसा रह रहा है। हमारे कुआं का पैसा रह रहा है। 16 आदमियों का पैसा रह रहा है। 65 नंबर, खसरा नंबर 41-43-65 के पैसे रह रहे। और हमारे खेतों से मिट्टी उठा ली, और हमें ना आरक्षण पत्र के अलावा कोई पोजीशन नहीं दी, और दिन रात वहां से डंपर चलते, और रात को बाहर पैसे के ले लेके भर्त करवाते। कोर्ट का 17 का फैसला, और कोर्ट के आदेश है 90 दिन में 1/4 देनी थी, जो कोर्ट का फैसला नहीं कोर्ट दे की रहा है। अवमानना करेगी, और कोर्ट की स्टे होने के बावजूद खेतों में काम कर चल रहे हैं। सबके में उल्लंघन कर रहा है कोर्ट का भी, सब क्या ही कहिए भाई। हम तो आके पूरे बूढ़ा हो रहा है। और 13 साल हो गए, हम बिल्कुल परेशान है। आश्वासन के हमें कुछ नहीं। 12-13 साल होगी तो आज जमीन गई थी। और आज हम यहाँ आए तो हमें कर्मचारी और अधिकारी कोई नहीं मिले यहाँ पे मौके पे। कहाँ चले गए सब? पता नहीं जी कहाँ गए, हमें कोई बता भी नहीं रहे। ये गेट भी आपने देखा बंद पड़ा है। ये गेट भी बंद है, हमने किया भी नहीं, ये पहले से ही बंद है। पता नहीं अधिकारियों का ने पानी से भर के गंदे पानी, सारा फैक्ट्री का पानी वहाँ छोड़ दिया इनने। और जिम तो बाप को बढ़ गए, गाड़ भी रहा देते। सरकार भी बनन दाते वो लोग सही पत्रकार मोते जी बोल दिया। अब आप बोलो, इनको भी तो मामले कर। सर सब क्या ये पूरा प्रकरण बताएं। प्रकरण ये है कि 2012 के अंदर रिको द्वारा ग्राम सलारपुर की भूमि अवाप्त की गई थी। 2012 से आज तक रिको ने कई दफ़ा अपने यहाँ से लेटर भी दे दिया कि हम 6 महीने में, साल में आपको फ्री कर देंगे, दे देंगे। पिछले आज से 4 साल पहले यहाँ पे के कोठारी साहब थे आरम जी, उन्होंने भी एक लिखित में आश्वासन दिया था कि गांव को हम 1 साल के अंदर अंदर डेवलपमेंट करके दे देंगे। परंतु मेरे हिसाब से 8 साल हो गया, उनको भी 4 साल से तो यहाँ गए हो गए, पर किसी भी तरह का कोई भी आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। क्या आज आपका विरोध प्रदर्शन? हमारा विरोध ये है कि ये ग्राम सलारपुर के अंदर 75% भूमि, 60% भूमि में रिको द्वारा कब्जा करके फैक्ट्रियाँ कर दी, चालू करा दी है, लेकिन आज तक किसी को कोई तरह का फैक्ट्रियाँ बेच रहा है, किसी तरह का कोई भी हमारे को 1/4 का या जो भी सुविधा थी वो नहीं मिली है। मतलब इन्होंने जो इंडस्ट्री जो स्थापित करनी थी वो कर दिया, लेकिन आपका जो वादे के अनुसार 1/4 था वो तैयार नहीं हुआ है। नहीं, कहीं भी अभी तक किसी तरह का कोई मिला ही नहीं है। और सिर्फ एक ही शब्द है इनके पास कि हमने जयपुर फाइल भेज रखी है, जबकि करवा रहे हैं। जबकि किसान मेरे हिसाब से का 100 बार, 80-90 बार किसान जयपुर जाके आ गए, वहाँ कहते भिवाड़ी भेज दिए।
अब ये बीच का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या है। कितने लोगों की इस तरीके की ये मामले चल रहे हैं? मेरे हिसाब से तो किसान ये हैं? तो 40% 150 आदमी ऐसे हैं जिनके 150 आदमी। जी कई तो किसान इस तरह के हैं कि जो जिनकी भूमि गई आज 10 साल हो गई और उनको कहीं मजदूरी तक नहीं है, उनके ऊपर रिको द्वारा अपने फैक्ट्री स्थापित कर दी है, उनको कुछ नहीं मिला अभी तक। तो आज अभी आप जो कार्यालय आए थे तो कोई अधिकारी आपको मिले? हमने तो यहाँ आया तो अब तक कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दिया, कोई भी है वो सब छोड़ छाड़ करके अब काम के कहते थे भाग जाते हैं। लंच पे गए हुए बताते हैं, पता नहीं लंच कितने बजे तक चलता है। थैंक यू जी। प्रदीप जी, क्या ये पूरा प्रकरण बताएं, क्या आपकी मांग है? जैसे सरपंच साहब ने आपको अवगत करवाया कि 13 साल से ग्रामीणों की ज़मीन ले ली गई है, पोजीशन भी ले लिया है और ग्रामीण को 1/4 के कागज़ तक अब तक पूर्णतः नहीं दिए हैं, आरक्षण पत्र भी नहीं दे पा रहे हैं। और जो कुछ प्लाट इन्होंने डेवलप किए हैं उनमें से डेवलप किए हुए में भी रात को अवैध मिट्टी खनन हो रहे हैं। वहाँ पे मिट्टी उठाते हैं, रिक्को की मिली भगत के कारण ये बाहर मिट्टी को काफ़ी भारी मात्रा में डंपर निकलते हैं और रात को मिट्टी बेच देते हैं। और जहाँ पर भी वहाँ पे जो इन्होंने सड़कें डेवलप की हैं, वो जो सड़कें हैं उनकी गुणवत्ता इतनी गंदी है कि आज भी वर्तमान में सड़कें उखड़ी पड़ी है। नाला का सीवरेज का ढंग से काम नहीं हुआ है, ना अभी लाइटिंग का पूर्ण से काम हुआ है। आज तक ये नहीं बता पा रहे कि लॉटरी कब निकलेगी, कितने दिन और लग जाएंगे। 13 साल हो गई, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। किसानों के जो बकाया राशि है वो भी आज तक भुगतान नहीं किए गए हैं। ना ये बताया जा रहा है कि 1/4 के जो डेवलप रेट रहेंगे वो क्या रेट के कारण रहेंगे, उनके DLC रेट क्या रहेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं। आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। और ग्रामीणों ने जो अपने खेत बो रखे हैं, उनको खेतों में भी बहुत से खेत ऐसे जिनमें हाईकोर्ट की स्टे होने के बावजूद भी कोर्ट की अवमानना करते हुए उन खेतों में JCB चला दी गई है, जो कि सबसे बड़ा विशेष मामला है। और फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं और उसमें हाईकोर्ट की स्टे के बावजूद भी उन पर काम जारी है। ये कि कोर्ट का बहुत बड़ा संज्ञान है। इस तरह की काफ़ी मामलों में लिप्त है और गंदा पानी 100-150 बीघों में इन्होंने भर दिया है। जब किसान आते हैं तो ये कहते हैं मुआवजा भी देंगे, हम आपको खेतों को सही करवाएंगे। एक तो क्या है कि ह्यूमन राइट्स वाला मामला बनता है, एक तो वाटर रिसोर्स खराब हो गया है, दूसरा NGT वाला है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तीसरा ये भिवाड़ी का पानी है, खुशकड़ा में क्यों छोड़ा जा रहा है, और चौथा सबसे बड़ी बात किसानों को ना कोई मुआवजा दिया जाता है इन चीज़ों के लिए। और ये ऐसे ही मामलों बहुत सी कंपनियां हैं जिस तरह की वो भी पोल्यूशन कर रही है। इस तरह में अभी किसानों को हर तरह से परेशान किया जा रहा है और उनके बजाय कुछ। बाबा, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। श्री राम। श्री राम जी, क्या आपकी समस्या है और कब से आप परेशान हैं? 1/4 नहीं मिल रही, आज से 12 साल होएगी। 2012 में गई थी ज़मीन और आज तक ज़मीन नहीं, वो हमें प्लाट नहीं मिला है आज तक। कितनी हम आपकी बहुत ज़मीन गई परेशान हो रहे थी? हैं। कितनी आपकी ज़मीन गई थी? हमारी ज़मीन तो सारी गई है जी हमारी। सारी चली गई थी, जो भी आपके साथ हिस्से की कितनी? नहीं, आपके हिस्से की मेरे हिस्से की तो 3 बीघा थी जी, इसमें 20 शेयर ज़मीन लगा रखी मैं। तो मतलब वो आपको जो डेवलप करके देनी थी रिको ने, वो भी नहीं दी है? नहीं देगी जी। तो क्या आप मांग करते हैं और कितने दिनों से आप परेशान हैं? ये देख लो 2012 से ही विश्वास दे रहा है क्या दिलाएंगे, आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल। तो आज आप रिको ऑफिस पहुंचे हैं, तो कोई यहाँ पे मिला कि नहीं मिला? हमारी जो 1/4 की लाइटरी गिरनी चाहिए, जो हमारा जो हम तो कांटू कहते हैं उसको, लेकिन वो हमारे को जो यो गिरनी चाहिए लाइटरी। ऑनलाइन नहीं करवाएंगे हम। थैंक यू।